नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। एक तरफ जहां प्रदेश में बैठी योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, पुलिस प्रशासन भी इसे लेकर चौकन्ने रहने की बात करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मौजूदा सांसद के काफिले पर हमला होता है, जिसके बाद सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर हुए हमले को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। इसे लेकर न सिर्फ उनके समर्थक बल्कि विपक्षी दलों के अन्य नेता भी इसकी निंदा कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन के साथ साथ योगी सरकार पर भी जमकर बरस रहे हैं। इस पूरे मामले की बात की जाए तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर हमलावरों ने पत्थर फेंके। इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि चंद्रशेखर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। यह घटना उस वक्त हुई जब चंद्रशेखर कन्नावल गांव से भगतिया नगला जा रहे थे। भगत नगर क्षेत्र में उनके काफिले पर अचानक पत्थरबाजी की गई। बता दें कि नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर मथुरा के सुरीर गांव से 500 मीटर पहले हमला हुआ। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह की नगरिया में दलित समाज के लोगों पर हुई फायरिंग में पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने भागकर भीम आर्मी चीफ की जान बचाई। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद मथुरा में 2 सगी बहनों से मिलने पहुंचे थे, जिनकी शादी के दौरान उनके साथ हिंसा हुई थी। इस पर उन्होंने कहा कि दलित बेटियों के साथ अन्याय हुआ है और स्थानीय नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे राजनीतिक रिश्तों के कारण चुप है। उन्होंने पीड़ित परिवार को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा और दोनों लड़कियों को 5 एकड़ जमीन देने की मांग की। सांसद चंद्रशेखर ने आरोप लगाते हुए कहा कि इन दलित बेटियों के साथ नाइंसाफी हुई है। उन्होंने यह भी कहा कि शायद इन नेताओं ने इस मामले में चुप रहने का कारण यह समझा होगा कि आरोपी एक विशेष जाति से है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं हो रही है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चंद्रशेखर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गलत को गलत बोलने की हिम्मत और न्याय की मांग करना नेताओं की जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन चुनावी रिश्ते के चलते वे खामोश रहे हैं। वहीं सांसद चंद्रशेखर पर हुए हमले को लेकर विपक्ष में लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी इटावा में एक निजी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हाल ही के दिनों में जनप्रतिनिधियों पर हमले बढ़ रहे हैं और पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। चंद्रशेखर आजाद पर हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों की सुरक्षा नहीं हो रही तो महिलाओं का संरक्षण कैसे हो सकता है। यह सरकार केवल बातें करती है, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं कर पाती। प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग पर पिछड़ों और दलितों के लिए कोई आरक्षण लागू नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में देखिए। भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार के लोग सब बहुत बोलते हैं, सवेरे शाम तक सच तो बोलते नहीं। अच्छा, उनको पूछो जनता के लिए क्या किया है। और सभी संस्थाएं फेल हैं, लेकिन लाइन आर्डर प्रॉब्लम। आज एक पत्रकार ही आ रहा था KGMC से, मोबाइल और 9:30 बजे लूट लिया, मोबाइल ले गए। तो लाइन आर्डर स्वास्थ्य सेवाएं प्रॉब्लम। और देखिए, यहाँ पूछना चाहते हैं कोई नया काम बता दो, लखनऊ में बता दो, किसी भी पूरे प्रदेश में कोई नया काम बता दो। बस इनका तो बांटने का काम है, केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, इसके अलावा क्या। अच्छा, जिस तरह से एक सदन में निजीकरण का चर्चा चल रही है, निजीकरण का भी कहीं ना कहीं बराबर विभागों कर रहे हैं, आरक्षण को लेकर के भी लग रहा है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये निजीकरण करके बेरोजगारी और महंगाई पर किस तरह का प्रभाव होगा? देखिए, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, महंगाई इतनी बड़ी है, महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी। अब बताओ, विदेश भेज रहे हैं, इजराइल भेज रहे हैं, कनाडा भेज रहे हैं, दूसरे देशों में भेज रहे हैं और यहाँ रोजगार खत्म करने चल रहे हैं।
तो ये हर तरीके से भ्रष्टाचार कितने गुना बढ़ा है। खुलेआम तहसीलों पर, सरकारी कार्यालयों पर कहीं भी बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं हो सकता। ये पूरी नौकरशाही के हवाले उत्तर प्रदेश और तो करना तो कुछ नहीं, केवल झूठ बोलना। सरकार अभी अधिवक्ता संशोधन बिल भी ला रही थी, क्या लगता है वकीलों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास किया? तो वही बता रहे, सड़कों पर हैं, अब वकील भी हड़ताल कर रहे हैं, सभी लोग हड़ताल कर रहे हैं। बिजली का तो निजीकरण करना चाह रहे हैं, फिर बेरोजगारी फैलेगी और कितनी महंगी बिजली। हिंदुस्तान में शायद उत्तर प्रदेश की सबसे महंगी बिजली, तो हर तरीके से ये सरकार न केवल राजनेता बल्कि इस हमले को लेकर चंद्रशेखर के समर्थक भी प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से सुरक्षा बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष नेत्रपाल सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। चंद्रशेखर आजाद मथुरा जिले में एक दलित परिवार से मिलने के बाद थाना सुरीर क्षेत्र में हुए गोलीकांड के घायलों का हाल जानने जा रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके काफिले पर पथराव कर हमला किया। भीम आर्मी ने इस हमले को सुनियोजित बताया। उनका कहना है कि यह हमला केवल चंद्रशेखर आजाद पर नहीं बल्कि भारतीय संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों पर है। ज्ञापन में कई मांगे रखी गई। इनमें चंद्रशेखर आजाद को Z+ सुरक्षा प्रदान करना, हमले की न्यायिक जांच कराना और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शामिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश में दलितों पर बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की भी मांग की गई है। वहीं आपको बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब चंद्रशेखर पर हमला हुआ हो, बल्कि इससे पहले भी उन पर हमला हो चुका है। इससे पहले भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर पर 28 जून 2023 को सहारनपुर के देवबंद में जानलेवा हमला हुआ था। इस दौरान अज्ञात बदमाशों ने उनकी कार पर फायरिंग की थी, जिसमें वह घायल हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने हमलावरों की गाड़ी बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। ऐसे में अब उनके काफिले पर हुए हमले को लेकर सियासी गलियारों में जमकर चर्चा हो रही है। साथ ही उनकी सुरक्षा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। अब इस मामले में क्या होता है, ये तो खैर आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।